फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। स्टॉक ने पिछले कई दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन अच्छा किया है, भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ और लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन फिर गिरावट का दौर जारी हो गया है और कल इसमें करीब हमें 1% की गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है गिरावट के पीछे, और उस वजह को डिस्कस करेंगे। साथ में क्या स्टॉक में इस समय एंट्री करनी चाहिए, क्या आने वाले समय में स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्या जेपीएस पावर वेंचर लिमिटेड जिस तरह से काम कर रहा है, क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, साथ में कंपनी की सितंबर की शेयर होल्डिंग भी आ गई है। बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। एक अच्छी खबर है और एक इसमें बुरी खबर है। तो क्या है वो खबर, उसको डिस्कस करेंगे, पूरे आंकड़े को जांचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या संभावना बन सकती है। क्या प्रमोटर मजबूत हो रहे हैं या फिर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं? क्या इस कंपनी में भरोसा किया जा सकता है? जिस तरह से एक समय का बहुत बड़ा ये घराना है जेपी एसोसिएट, आज उनकी कंडीशन पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी क्या वो अपने कारोबार को समेट के इस कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं? क्या है उनकी भावी रणनीति? सबकी संभावना को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक हमारे सपने साकार कर सकता है? क्या आने वाले समय में इसे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? इसके शॉर्ट टर्म टारगेट और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक कल ओपन हुआ 5.80 पर, हाई बनाई 5.90 की, लो है 5.40 का और एंड में 5.50 पर करीब 0.90% डाउन पर क्लोजिंग दी है। और गिरावट इसमें अभी भी संभव है क्योंकि स्टॉक की क्लोजिंग नीचे की तरफ है। अगर हम इसके बीएससी के वॉल्यूम की बात करें तो 4,23,80,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,37,92,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 56.14%। तो भारी मात्रा में कामकाज हो रहा है और डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा हुआ है। अगर हम एनएससी की बात करें तो 14,16,27,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 8,87,34,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 62.65%। तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस के द्वारा बेचा गया माल, बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग किया गया, लेकिन सामने वैल्यूबल बाइंग भी हो रही है। इसी वजह से जो लोअर सर्किट का दौर शुरू नहीं हुआ, अभी भी लोगों को इसमें काफ़ी अच्छी रुझान बनी हुई है लोगों की, वो चाहते हैं कि इस लेवल पे खरीदारी करें और इस वजह से बड़े फंड हाउस के इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी स्टॉक लोअर सर्किट पर नहीं जाना, इस बात को साबित करता है कि स्टॉक बहुत मजबूत है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, परसों इसका 32 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है स्टॉक में। 2.20 इसका 52 वीक का लो है और 6.85 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक आपको 5.5 के आसपास मिल रहा है। खरीदारी इसमें करना चाहिए, स्टॉक बहुत मजबूत है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेपी एसोसिएट ग्रुप है ये बहुत बड़ा बिजनेस घराना है, लेकिन एक समय ये कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी, ये स्टॉक भी बहुत मजबूती से आगे ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर मामला ऐसा बना कि बिल्कुल पेनी स्टॉक बन गए। और फिलहाल जेपी ग्रुप के पास 2 कंपनियां हैं जिनको वो आगे लेके जाने की कोशिश करें, जो जेपी एसोसिएट और साथ में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसमें से सिर्फ जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ही ऐसी कंपनी है जो फिलहाल प्रॉफिट में है और इससे कंपनी को आगे लेके जाने के लिए उनको होप जगी है और मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये ग्रुप इस कंपनी को आगे लेके जाएगा और बहुत बड़ी ये कंपनी बन सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को फिर कम कर चुके हैं वो एक चिंता का विषय है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक मजबूत है और इसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और आपके निवेश को बढ़ा सकता है। कंपनी की अगर बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड 1994 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,735.14 करोड़ रुपीज़ का है और Q1 में कंपनी ने टोटल इनकम 926.41 करोड़ रुपीज़ की बताई है, जो डाउन है 12.86% मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,063.13 करोड़ रुपीज़ की हुई थी, जो 32% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 700.14 करोड़ रुपीज़ की हुई थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.34 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और ये जो गिरावट बनी है इसके पीछे एक बड़े फंड हाउस के माध्यम से माल बेचा गया काफ़ी ज़्यादा। तो क्लियर वाटर कैपिटल पार्टनर्स जो सिंगापुर फंड है, आईवी प्राइवेट
LTD FCCB उन्होंने करीब 7,52,60,786 शेयरों की एक भारी क्वांटिटी बेची है 5.59 की प्राइस से। और यहाँ से फिर मामला थोड़ा गिरावट का बना, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक बल्क डील के माध्यम से माल बेचा गया और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना। वरना स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अपर सर्किट के दौर में चल रहा था और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन बड़े फंड हाउस के वजह से यहाँ पे सेलिंग माहौल बना है, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी में माल बेचा गया है। और फ्रेंड्स, आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे पास सितंबर का आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग 26.02% थी मार्च में, तो जून में उन्होंने 28.26% की थी, एक होप जगी थी। लेकिन सितंबर आते आते प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग फिर से पुरानी कर लिया, यानी 26.02% की जो बड़ी थी होल्डिंग वो घट गई है। तो फिलहाल ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली बात है हमारे लिए। अगर हम गिरवी शेयरों की बात करें तो 87.30% की होल्डिंग गिरवी है, जो एक हमें बहुत ज़्यादा चिंता में डालती है। लेकिन सबसे बड़ी जो होप जगी है वो है FII से। FII ने ज़बरदस्त निवेश अपना बढ़ा दिया है। 0.63% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में घटाई उन्होंने होल्डिंग फिर से 0.58% कर ली। लेकिन सितंबर क्वार्टर में उन्होंने ज़बरदस्त होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है, 0.90% कर ली है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक तेज़ी से आगे जा सकता है, क्योंकि FII की नज़र बहुत पारखी होती है। वो ऐसे स्टॉक पे दाव लगाते हैं जहाँ पे बढ़ने की संभावना बहुत हो, यानी कम समय में अच्छा रिटर्न मिले, ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत ही जल्द बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। DI ने जरूर यहाँ पे प्रॉफिट अपनी बुक की है। 34.68% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 35.13% किया। लेकिन सितंबर में फिर से उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, प्रॉफिट बुक किया। 28.72% की होल्डिंग है उनकी। अदर्स की बात करें तो 38.67% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में होल्डिंग उनकी घटी 36.03% हुई। लेकिन सितंबर में फिर से होल्डिंग बढ़ी है, 44.36% की हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हमें कुछ खुशी भी हो रही है तो कुछ गम भी है, क्योंकि सामने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, लेकिन FI का निवेश बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 ईयर में इसने 1.20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 82.61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 78.72% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और 3 मंथ के हिसाब से 23.64% का निगेटिव रिटर्न मिला है, और 1 मंथ के हिसाब से 6.33% का हमें पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और फिलहाल 1 डे के हिसाब से 3.45% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो फिलहाल स्टॉक ने अभी इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आगे तेज़ी से ये स्टॉक आगे बढ़ेगा, और इसके पीछे वजह है इसका फाइनेंशियल ट्रेड। कंपनी बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, और इसके बाद पे हम कह सकते हैं बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कोल क्राइसिस ने पावर सेक्टर के शेयरों में आग लगा दी और बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें, 2018 में इनका रिवेन्यू 5.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ था और इनको लॉस हुआ था 1.60 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 में इनका रिवेन्यू घटकर 4.06 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रह गया और इनको लॉस हुआ 0.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2020 की, तो इनका रिवेन्यू घटकर 3.40 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रह गया और लॉस बढ़कर 2.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का हो गया। तो भारी लॉस हुआ, लेकिन 2021 में पूरा गणित चेंज हो गया। कंपनी लॉस में से भारी प्रॉफिट में आ गई, यानी 3.59% करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला। रिवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, साथ में कंपनी भारी लॉस से प्रॉफिट में आ गई, यानी 0.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ। तो लगातार पिछले 3 साल से कंपनी लॉस में थी, लॉस इनका बढ़ रहा था, लेकिन इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और अब की बार Q2 का रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट के आंकड़े पिछली बार से दमदार हो सकते हैं और वहाँ से तेज़ी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, अपर सर्किट के दौर में यह काफ़ी आगे जा सकता है। 87% इसकी बाई की कॉल है कम्युनिटी सेंटीमेंट के माध्यम से, 13% सेल की कॉल है, 0% होल्ड है। इसका मतलब 100 में से करीब 87% लोग इसको स्टॉक को लेना पसंद करें, जो एक बहुत अच्छी बात है इसके लिए। अगर हम इसके फंडामेंटल को चेक करें तो अर्निंग पर शेयर यानी EPS 0.52 निकल के आ रहा है, प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो 10.54 है, बुक वैल्यू पर शेयर 9.48 है, प्राइस बुक MRQ 0.58 है, प्राइस अर्निंग TTM 4.49, ROC इसका 6.62 का है, PAT मार्जिन 11.09 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो अच्छी लग रही है इनकी फाइनेंशियल सेहत, तो ऐसी ख़राब नहीं है और फिलहाल स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो निवेश बनता है इसमें। आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 5.27 पे इसको फर्स्ट सपोर्ट है, जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 5.08 का, और स्टॉक उससे भी नीचे अगर गिरेगा तो 4.77 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 5.77 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 6.08 का है, और जो थर्ड टारगेट है वो है 6.27 का। तो फिलहाल ये संभावना बन रही है इसकी। और फ्रेंड्स, इसको आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। कंपनी अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है,
प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग घटाई है उसके पीछे वजह है कि फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है उनकी, और इस वजह से उन्होंने अपने होल्डिंग को घटाई है उन्होंने, लेकिन उनकी मंशा साफ है और बहुत जल्द वो कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो इतना बड़ा जो जेपी घराना है उसमें यही अकेली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो पावर सेक्टर में वैसे भी आगे बहुत पॉजिटिव संभावना बनी हुई है, तो ये ग्रुप इस कंपनी को जरूर आगे लेके जाएगा और आने वाले समय में ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगर आप इसको स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड कर लो तो ये इसका टारगेट 100 तक जाने की पूरी संभावना है, और आने वाले 5 ईयर में स्टॉक डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 500 तक जा सकता है, क्योंकि इसकी जो पुरानी आई थी वो 136 रुपीज़ की थी। तो यहाँ स्टॉक हमें तेज़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बन रहा है पावर सेक्टर के लिए, और जिस तरह से पावर सेक्टर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे यह स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकता है आपके लिए। लेकिन रिस्की स्टॉक है, निवेश लिमिटेड मात्रा में ही करें, क्योंकि यहाँ पे आपका निवेश डूबने की भी पूरी संभावना है, तो ये सोच के ही निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।